अध्यादेश जारी लाएगा, अध्यादेश जारी करेगा, वही 24 में राज करेगा। देखिए, अगर चुनाव के पहले अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो हम लोग सारे बीएड अभ्यर्थियों को यही आह्वान करेंगे कि अपने मताधिकार का मैं बीएड किया हुआ हूँ। 19-21 में हमारा सेशन रहा है। हम टेट सीटेट जो सारे क्वालिफाई है। दरअसल हमने बीएड क्यों किया था, इस बारे में बताना चाहते हैं आपको कि भारत सरकार ने एनसीटी एक संस्था है, उनकी है, स्वायत्त संस्था है, जिसने 28 जून 2018 को भारत का राजपत्र जारी करके साफ शब्दों में ऐलानिया तौर पर जारी करके भारत का राजपत्र जारी हुआ कि जो 2 वर्ष का बीएड कर लेगा उसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। उसके बाद ही 19-21 में हमने बीएड में एडमिशन लिया कि हम बीएड प्राइमरी भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अब क्या हुआ है, जब 2 साल हमने बीएड किया, एनसीटी के ही गाइडलाइन है कि आप प्राइमरी लेवल का यूपी टेट पास करिए, सीटेट पास करिए, वो सब हम सब क्वालिफाई है, हाईली स्कोर से क्वालिफाई है। केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आती है, हम उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, अच्छे स्कोर है। अभी जल्दी में बिहार शिक्षक भर्ती होती है, उसके पहले हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था 16 अगस्त को, उसकी बात भी हमने किया था। अभी क्या हुआ है कि 11 अगस्त को जो अचानक से मामला है, हम तो ये था कि हम बीएड कर लिया है, हमने यूपी टेट पास कर लिया है, अब भर्ती में पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं और हमें नौकरी मिलेगा। सरकार ने हमसे जो कहा है क्या कि 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस फैसले के आधार पर ही हम ये जान पाए कि एनसीटी ने बहुत सारी खामियां किया था कानून बनाते समय। अब हमारा सवाल है कि एनसीटी ने गलतियां किया था, भारत का कानून कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, क्या क्या प्रक्रिया होगा, वो एक ग्रेजुएट छात्र जो बीएड करने जा रहा है उसको कैसे पता चलेगा। हमें तो आज पता चल रहा है कि क्या क्या इसमें गलतियां थी। अब सवाल हम यही कहना चाहते हैं, हमारा बेसिक डिमांड है, बिल्कुल देश के हम इंसाफ पसंद नागरिकों से सवाल कर रहे हैं, हम देश के इंटेलेक्चुअल से सवाल कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि भारत के राजपत्र पर भरोसा करना, क्या हम गुनहगार हो गए, क्या हम अपराधी हैं? आप हमें किस बात की सजा दे रहे हैं? यही बात लेकर हम यहाँ अपने आंसुओं को लेकर। क्या लगता है, आप लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो लगता है कि मांगे पूरी होंगी? अगर सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मानेगी तो 2024 में पूरे हिंदुस्तान में लगभग करोड़ों छात्र हैं, पूरे छात्र मिलकर जम के दिल्ली तक हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि करोड़ों छात्र, अगर हम लोग सरकार बनाना भी जानते हैं तो सरकार को गिराना भी जानते हैं। हमारी सरकार से यही मांग है, किसी भी तरह से गरीब मजदूर किसान के बेटे ने ये जो बीएड किया है उनको प्राइमरी में किसी भी तरह से शामिल करे। सरकार के पास पावर भी है, सरकार के पास अधिकार भी है, और अनुच्छेद 123 के तहत सुप्रीम कोर्ट मतलब अध्यादेश लाया जा सकता है और प्राइमरी में शामिल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए संसद सत्र नहीं चल रहा है तो 6 सप्ताह के बाद संसद सत्र चलाया जाता है, उसी में किसी भी तरह से अध्यादेश लाए, सरकार पारित करे। ये बताइए, आप लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ आए हैं, तो क्या मुख्य मांगे, जो उसमें मुख्य मांगे वो क्या हैं? मुख्य मांगे यही है कि हम लोग चाहते हैं बीएड धारी जितने भी क्या बोलते छात्र हैं, वह चाहते हैं कि विशेष सत्र जो है लगने वाला है 18 से 22 के बीच में, उसमें लोग चाहते हैं कि प्राइमरी में बीएड को शामिल किया जाए। हम लोगों की मांग यही है कि अध्यादेश के माध्यम से बीएड को उसमें शामिल किया जाए। क्या लगता है ये मांगे पूरी हो जाएंगी आप लोगों की? क्यों नहीं हो सकती? जब दिल्ली में जो है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है कि वहाँ की जो भी आपका व्यवस्था है, आप रिटायरमेंट या ट्रांसफ़र से संबंधित जो भी है सुप्रीम कोर्ट उनको अथॉरिटी देती है, लेकिन फिर भी यह लोग संसद में बिल पास कर देते हैं कि यह रद्द किया जाता है, और रद्द कर देते हैं। 20 दिन पहले की बात है यह, और आज हम लोग अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, वो 1 दिन में फैसला पलट सकता है, तो हम लोग तो महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, क्यों नहीं लाया जा सकता बिल? जिस तरह से 2018 में लाया जाता है, आपको शामिल किया जाता है कि भाई आप शिक्षक बन सकते हैं, फिर 23 में एक अध्यादेश लाया जाता है कि नहीं आप नहीं लग सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप पैसा लगा के मेहनत करके पढ़ें, फिर पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाए कि नहीं आप उस काबिल नहीं है, तो फिर कैसा महसूस हो रहा है आपको? भाई बहुत संघर्ष करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तमाम तरह से लोग बीएड कर रहे हैं, 2 लाख रुपए लगा रहे हैं,
यहाँ कोई हम अडानी अंबानी के घर से नहीं आया है, मिडिल क्लास फैमिली से सभी लोग हैं। और यहाँ मजदूर के बच्चे आ रहे हैं, 2 साल बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के बाद टेट पास हो रहे हैं, सीटेट पास हो रहे हैं। बिहार में बहुत लोग पास हो चुके हैं, लेकिन पता चलता है कि वहाँ खाली डीएलएड वालों का रिजल्ट आएगा, बीएड वालों का रिजल्ट नहीं आएगा। और उसमें कहा जाता है कि बीएड वाले योग्य नहीं हैं। सीटेट पास करते हैं बच्चे, वहाँ का यूपी टेट पास करते हैं, बिना योग्य के पास कर लेते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 130 नंबर 140 नंबर ला रहे हैं बीएड के बच्चे, उसमें क्या गलती है कि बीएड को बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि 2018 में शामिल किया जाता है, 2023 में बाहर करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाया जाता है। क्या गलती उसमें, मैं यह जानना चाहता हूँ एनसीटी और सरकार के इन फैसलों से। बिल्कुल इस तरह से जैसे जो छात्र हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको ये बताया जाता है 2018 में कि आप बीएड करने के बाद आप शिक्षक बन सकते हैं। फिर 2023 में ये कह दिया जाता है कि आप नहीं, शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसको लेकर के जाहिर सी बात है, जो इतना पैसा लगा करके इतने मेहनत से पढ़ाई करता है और उसके बाद ऐन वक्त जब वक्त आता है कि हाँ अब हम शिक्षक बनने वाले हैं, ये बता दिया जाता है कि आप उस लायक हैं ही नहीं बन पाएंगे। फिर ऐसे में अगर आप लोगों को जब ये पता चलता है, पैसा लगाने के बाद, पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद, घर वालों ने भी इसी उम्मीद से पढ़ाया है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो शिक्षक बन जाएगा तो उसका फ्यूचर संवर जाएगा, तो ऐसे में क्या लगता है आप लोगों को? हर सर देखिए, हम लोग बहुत मेहनत से पढ़े हुए हैं। घर वालों ने ये उम्मीद से हम लोग को बीएड कराया कि जो एनसीटी की गाइडलाइन 28 जून 2018 को जो है कि भाई एनसीटी गाइडलाइन से बीएड को पीआरटी में मौका दिया गया। अब उसके शामिल करने पर हम लोगों ने बीएड किया और बीएड करने के बाद सर जो है देखा गया कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड वाले को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। मैं सर सरकार से बस यही उम्मीद करना चाहता हूं, बस यही कह रहा हूं, उनसे एक ही गुहार मिली है हम लोग बीएड साथियों का कि सर सरकार अध्यादेश जारी लाए और उसमें या तो एनसीटी की नई गजट को उसमें लिखित करे कि इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा के इनको पीआरटी में पुनः बहाल किया जाए। क्या लगता है आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी? देखिए सर, मांगे हम लोगों का काम है पूरा मेहनत करना, एकता बनाना, और ये चीज़ हम लोग सर बीएड धारी एकदम खुल के विरोध भी करेंगे। अगर जो भी अध्यादेश जारी करेगा वही 24 में राज करेगा। जी सर, हम लोग क्या लगता है ये गुस्सा 2024 तक भी रहने वाला है? बिल्कुल सर, ये गुस्सा तब तक रहेगा जब तक अध्यादेश जारी करके बीएड को पीआरटी में शामिल नहीं कर पाएंगे, तब तक बीएड वाले शांत नहीं बैठने वाले हैं। बीएड वाले एकदम एक जुलूस में धरना संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अच्छा, 2024 चुनाव को अगर देखें तो उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं है। अगर आप लोगों की ऐसे में मांगे नहीं सुनी जाती है तो क्या आप लोगों का मूड क्या होगा चुनाव को देखते हुए? देखिए, अगर चुनाव के पहले अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो हम लोग सारे बीएड अभ्यर्थियों को यही आह्वान करेंगे कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नोटा बटन का इस्तेमाल करें। क्या सरकारों पे भरोसा नहीं रह गया है? नोटा दबाने का आह्वान देखिए, राजपत्र के आधार पर हम लोगों ने बीएड किया। जब राजपत्र को ही खारिज कर दिया जाए तो हम फिर किसी सरकार पे किस तरह से भरोसा कर सकते हैं? तो अभ्यर्थियों का गुस्सा 2024 तक रहने वाला है? बिल्कुल रहेगा। अगर चुनाव के पहले अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा तो हम अपने गुस्से को नोटा के जरिए दिखाएंगे और लोकतांत्रिक देश में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। बिल्कुल इस तरह से जो